हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम फैमिली एंड फ्रेंड्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो आपके पेज नंबर 6 पे डिस्कस वाले क्वेश्चंस दिए गए ना, हम सबसे पहले वो करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु आर द मेंबर्स ऑफ बेलास फैमिली। तो आपको बच्चों ये बताना है कि बेला के परिवार में, मतलब बेला की जो फैमिली थी उसमें कौन कौन रहता था। तो आप इसका आंसर करोगे बच्चों, हर 2 ब्रदर्स, बंकू भैया एंड लिटिल विष्णु, हर मदर, फादर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर। तो देखिए बच्चों, बेला के परिवार में कौन कौन रहता था। उसके 2 भाई रहते थे, ठीक है। एक तो उसके बड़े भैया थे, उनका नाम था बंकू, और एक उसका छोटा भाई था, उसका नाम था विष्णु। और बेला की मम्मा रहती थी, उसके पापा रहते थे, और दादी और दादा रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू एंड योर फैमिली मेंबर्स डू व्हेन इट रेन्स। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब है, आपको इसमें ये बताना है कि जब बारिश होती है तब आप और आपके परिवार के लोग क्या करते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे बच्चों, When it rains, my family members and I like to sit together and enjoy the weather while having pakoras and tea। तो बच्चों, जब बारिश होती है ना, तो मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं वो सब और मैं, हम क्या करते हैं, हम एक साथ बैठते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। और बस जो मौसम को एंजॉय करते करते हम क्या खाते हैं, हम पकौड़ास खाते हैं और चाय पीते हैं। अब थर्ड है, कैन यू थिंक ऑफ अ रेन सॉन्ग एंड सिंग इट विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास। अब आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास के अंदर कोई रेन सॉन्ग सोचना है और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको बच्चों गाना है। अब देखिए, अब पेज नंबर 6 पे ही है, राइट, ओके, राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन द टेबल बिलो। देखिए, आपको क्या करना है, आपको पहले अपने फैमिली मेंबर्स के यहाँ पे नेम्स लिखने हैं, फिर आपको बताना है कि उनका आपसे क्या रिश्ता है, और फिर आपको बच्चे बताना है कि आप उनको क्या कह के पुकारते हो। देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, आप अपने फैमिली मेंबर्स के यहाँ पे नाम लिखोगे और उनका आपसे जो रिलेशन है वो लिखोगे, ओके, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले है उर्मिला, ये कौन है, मदर्स सिस्टर, मतलब मेरी माँ की बहन। इनको मैं क्या कहती हूँ बच्चों, इनको मैं मौसी कहती हूँ। फिर है राकेश, फादर्स ब्रदर, मतलब ये मेरे पापा के भाई हैं, इनको मैं कहती हूँ चाचा। फिर है नंदिनी, ये कौन है, मदर्स मदर, मेरी माँ की माँ। बच्चों, ये इनको मैं क्या कहती हूँ, ये है मेरी नानी। फिर है अंजलि, फादर्स सिस्टर, ये मेरे पापा की बहन है, इनको मैं क्या कहती हूँ, इनको मैं कहती हूँ बुआ। फिर है बच्चों लास्ट में सुरेश, ये कौन है, फादर्स फादर, ये मेरे पापा के पापा हैं, और इनको मैं क्या कहती हूँ, इनको मैं कहती हूँ बच्चों दादाजी। नेक्स्ट है, देखिए पेज नंबर 7 पे बच्चों फाइंड आउट में क्वेश्चन दिया गया है, डू यू नो व्हाट गेम्स योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू प्ले व्हेन दे वर यंग। आपको ये बताना है कि जब आपके दादा दादी छोटे थे तब वो क्या गेम्स खेलते थे। तो आप बच्चों इसका आंसर लिख दो, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड हॉप स्कॉच। फिर है पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन, वुड यू कॉल बेलास फैमिली अ बिग और अ स्मॉल फैमिली। तो बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि बेला का जो परिवार है, बेला की जो फैमिली है, आप उसको बिग फैमिली बोलोगे मतलब बड़ी फैमिली बोलोगे, या आप उसको स्मॉल फैमिली मतलब छोटी फैमिली बोलोगे। तो देखिए बच्चों, अगर फैमिली में 4 लोग होते हैं, ठीक है, 4 या 5 लोग होते हैं, तो हम फैमिली को स्मॉल फैमिली कहते हैं, ओके। लेकिन अगर 5 से ज्यादा लोग हैं, मतलब 6-7 हो गए, तो उसको हम कहेंगे बिग फैमिली। अब जैसे बेला की फैमिली में बेला खुद थी, उसके 2 भाई थे, है ना, उसके पापा मम्मी थे और उसके दादा दादी थे। तो बच्चे, कैसी फैमिली हो गई, ये हो गई बिग फैमिली, ओके। तो आप इसका आंसर लिखोगे, बेलास फैमिली इज अ बिग फैमिली, बेला का परिवार एक बड़ा परिवार है। फिर है बच्चों पेज नंबर 8 पे ही डिस्कस वाले क्वेश्चंस। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, What games do you play with elders and other members of your family। आपको बताना है कि आप अपने बड़ों के साथ या अपने परिवार के और लोगों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो।
तो आप इसका आंसर लिख दो, आई प्ले गेम्स लाइक लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी विद एल्डर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। तो बच्चों मैं कौन कौन से गेम खेलती हूँ? मैं लूडो खेलती हूँ, स्नेक्स एंड लैडर्स मतलब सांप सीढ़ी का खेल खेलती हूँ, हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई खेलती हूँ, एंड अंताक्षरी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एनिमल्स कम टू योर होम और योर नेबरहुड। आपको बताना है कि कौन से एनिमल्स मतलब कौन से जानवर ऐसे हैं जो आपके घर के पास आते हैं, या फिर देखिए आपके घर पर आते हैं या फिर आपके आसपास आते हैं, जहां पे आप रहते हो उसके आसपास आते हैं। तो आप इसका आंसर लिख दोगे बच्चों, एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, काउस एंड स्क्वेरल्स ऑफन कम टू माई होम और द नेबरहुड। तो बच्चों कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? देखिए कैट्स आती हैं मतलब बिल्लियां आती हैं, डॉग मतलब कुत्ते आते हैं, काउस ठीक है, और स्क्वेरल्स मतलब गिलहरियां आती हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव यू एवर शेयर्ड फूड विद द एनिमल्स हु कम टू योर होम, शेयर योर एक्सपीरियंस। आपको ये बताना है बच्चों कि क्या आपने कभी किसी एनिमल के साथ खाना बांटा है जो आपके घर पर आता हो, ठीक है। आपको उसका एक्सपीरियंस बताना है, आपको बताने कि आपको तब कैसा लगता है। तो आप इसका आंसर लिख दोगे, येस आई हैव शेयर्ड, हाँ मैंने बांटा है। आई ऑफन कीप ग्रेन्स एंड वाटर इन माई बालकनी फॉर द बर्ड्स। देखिए बच्चों मैं अपनी बालकनी में ना क्या करती हूँ, मैं एक बर्तन में थोड़े से ग्रेन्स मतलब अनाज रख देती हूँ और एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख देती हूँ। किसके लिए? ताकि जो बर्ड्स हैं वो ग्रेन्स को खाएं और पानी पिएं। इट मेक्स मी हैप्पी, और ऐसा करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स। आपको ये बताना है कि हमें एनिमल्स को हर्ट क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर उन्हें हमें टीज क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब हमें उन्हें चिढ़ाना क्यों नहीं चाहिए। तो आप इसका आंसर लिखोगे, वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स बिकॉज दे आर लिविंग बींग्स। तो बच्चों देखिए एनिमल्स जो है ना, हमें उन्हें ना तो हर्ट करना चाहिए ना ही टीज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी हमारी ही तरह लिविंग बींग्स हैं, वो भी जानदार चीजें हैं, उनमें भी हमारी तरह फीलिंग्स हैं। अगर हम उन्हें हर्ट करेंगे तो बच्चों उनको दर्द होगा। जैसे अगर आपकी चोट लग जाती है या आपको कोई परेशान करता है तो आपको अंदर से बुरा लगता है ना, और फिर आपको क्या होता है बच्चों, दर्द भी होता है चोट लगने पे, है ना। तो ऐसे ही एनिमल्स की बात है, अगर आप उन्हें परेशान करोगे तो उन्हें अंदर से दुख होगा, और आप उन्हें परेशान करोगे तो उन्हें जैसे आपको दर्द होता है वैसे भी उन्हें ही दर्द होगा। दे हेल्प इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम, हर्टिंग देम कैन कॉज डिसबैलेंस इन आवर इकोसिस्टम। और देखिए बच्चों एनिमल्स जो होते हैं ना वो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रख रहे हैं। अगर हम उन्हें हर्ट करेंगे तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। देखिए जैसे कि लाइन्स हैं, अगर हम लाइन्स को हर्ट करेंगे, ठीक है, आपने पहले सुना होगा कि लाइन्स की पहले हंटिंग होती थी, अब हंटिंग नहीं होती बच्चों, लेकिन पहले के टाइम में लाइन्स की हंटिंग होती थी, है ना। तो लाइन्स को हर्ट करा जाता था। अब मान लीजिए जैसे अगर अब भी लाइन्स की हंटिंग होती तो क्या होता कि लाइन्स होते ही नहीं, और लाइन्स होते नहीं तो जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, और इससे क्या होता है बच्चों, इससे हमारी फूड चेन खराब हो जाती, और फूड चेन खराब हो जाती तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाता। तो इसलिए हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस ना हो तो हमें एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। और बच्चों एनिमल्स लिविंग बींग्स भी होते हैं, तो इस वजह से भी हमें एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग डॉग्स को हर्ट कर देते हैं या कैट्स को हर्ट कर देते हैं ना, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं। अगर हम इन्हें हर्ट करेंगे तो ये नहीं एक टाइम आएगा कि ये रहेंगे ही नहीं, और इससे भी क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम बच्चों डिसबैलेंस हो जाएगा। फिर है देखिए पेज नंबर 9 पे एक्टिविटी 1, टिक एंड कलर द एक्टिविटीज दैट यू सी इन योर फैमिली। अब बच्चों आपको उन एक्टिविटीज के ऊपर टिक करना है और आपको कलर फिल करना है जो एक्टिविटीज आप अपने परिवार के अंदर होती हुई देखते हो। तो देखिए बच्चों फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, इसमें दादी माँ जो है वो छोटी सी बच्ची के बालों में कंघा कर रही है। तो बच्चों हाँ ये एक्टिविटी मेरे घर पे होती थी। फिर है दूसरी पिक्चर, इसके अंदर क्या करने हैं, फादर हैं वो कपड़ों को धो रहे हैं। तो हाँ बच्चों ये एक्टिविटी भी मेरे घर के अंदर होती थी। अब थर्ड वाली एक्टिविटी मेरे घर के अंदर नहीं होती थी तो मैंने इस पे टिक नहीं लगाया। बच्चों आपके घर के अंदर जो जो एक्टिविटीज होती होंगी ना, आप यहाँ पे उन पे टिक लगाओगे। ओके, सबके घरों में अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट है, इसमें क्या है, जैसे मेरी मम्मा क्या करती हैं, जब वो खाना बनाती हैं तो वो दादी को जरूर टेस्ट करवाती है। तो ये वाली एक्टिविटी भी मेरे घर पे होती है,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये पिक्चर है कि इसमें फादर और सन क्या कर रहे हैं, मिलके खाना पका रहे हैं। तो बच्चों मेरे पापा बस कभी कभी खाना बनाते, रेगुलरली खाना नहीं बनाते, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर टिक नहीं करा। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, इसमें एक मदर है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तो हाँ बच्चों, मेरी मम्मा ने भी मुझे बचपन में पढ़ाया है, इसलिए मैंने इसके ऊपर टिक कर दिया है। आपके घर में जो एक्टिविटीज होती हो आप उसके ऊपर टिक करोगे। फिर है पेज नंबर 12 पे, वी ऑल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स। हम अपने परिवार से और अपने आसपास से, हमारे जो पड़ोसी होते हैं उनसे हम बहुत सी चीजें सीखते हैं। तो यहाँ पे बच्चा आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन ये है, व्हाट ऑल हैव यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम होम। आपको ये बताना है कि आपने अपनी फैमिली से क्या क्या सीखा है, और आपको बच्चों ये भी बताना है कि आपने किससे क्या सीखा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 है, हैज एनीवन लर्न्ड एनीथिंग फ्रॉम यू। क्या किसी ने आपसे भी कुछ सीखा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट ऑल हैव यू लर्न्ड फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम होम। तो आप इसका आंसर लिखोगे, आई हैव लर्न्ड टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स फ्रॉम माई मदर। तो बच्चों मैंने मैथ्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ्स में, तो वो मैंने किससे सीखा है, वो मैंने अपनी मदर से, अपनी मम्मा से सीखा है। क्रिकेट फ्रॉम माई ब्रदर, क्रिकेट खेलने मैंने अपने भाई से सीखा है। एंड साइकिलिंग फ्रॉम माई फादर, और मैंने साइकिल चलाना अपने पिताजी से सीखा है। आपने जो जिससे सीखा आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। फिर सेकंड क्या आता है, हैज एनीवन लर्न्ड एनीथिंग फ्रॉम यू। तो बच्चों इसका आंसर मैंने लिखा है, येस माई ग्रैंड मदर हैज लर्न्ड टू प्ले मोबाइल गेम्स फ्रॉम मी। हाँ, मेरी दादी माँ ने मुझसे मोबाइल गेम्स खेलना सीखा है। ओके, आपसे किसी ने जो सीखा हो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। अब है यही बच्चों पेज नंबर 12 पे एक्टिविटी 2। इसके अंदर आपको क्या करना है, कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट अ रंगोली। आपको क्या करना है, आपको कुछ पत्तियों से, कुछ फूलों से जो जमीन पे गिर जाते हैं उनको यूज करते हुए आपको एक रंगोली बनानी है। तो बच्चों ये एक्टिविटीज में आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं है, ओके। आपको सिर्फ रंगोली बनानी है, किससे, फ्लावर्स से और लीव्स से जो ग्राउंड पे गिर जाती हो। तो अब आप आगे आ जाओ। अब बच्चों पेज नंबर 12 पे ही डिस्कस वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली। आप अपने परिवार की मदद कैसे करते हो। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, आई हेल्प माई फैमिली बाय डूइंग हाउस होल्ड कोर्स सच एज क्लीनिंग माई रूम, सेटिंग द टेबल फॉर डिनर, फिलिंग द वाटर बॉटल्स एटसेट्रा। तो बच्चों मैं कैसे मदद करती हूँ अपने परिवार के लोगों की, तो मैं घर के कामों में उनकी हेल्प करती हूँ, जैसे कि मैं अपने कमरे को साफ कर लेती हूँ, ओके। मैं डिनर के लिए टेबल को सेट करती हूँ, मतलब डिनर जो टेबल होती है उस पर मैं बर्तन लगाती हूँ, खाना ले जाके रखती हूँ, है ना। तो ये लिखा है मैंने, फिलिंग द वाटर बॉटल्स, और मैं खाली बॉटल्स के अंदर पानी भी भरती हूँ। आप बच्चों जो करते हो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, या फिर आप ये वाला आंसर ही लिख लेना। फिर सेकंड है, सम पीपल इन द फैमिली नीड स्पेशल केयर एंड सपोर्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन और समवन हु इज सिक, हाउ डू यू हेल्प देम। देखिए आप यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल केयर और सपोर्ट की जरूरत होती है। कौन कौन, जैसे हमारे दादा दादी, छोटे बच्चे, या फिर कोई वो जो बीमार हो। तो आपको बताना है कि आप उनकी मदद कैसे करते हो। तो आप इसका आंसर लिखोगे, आई हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स बाय असिस्टिंग देम विद देयर टास्क लाइक फाइंडिंग देयर ग्लासेस एटसेट्रा और फेचिंग थिंग्स दे नीड। तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, मैं अपने दादा दादी के, अगर उन्हें कोई चीज चाहिए होती है तो वो मैं उनको ला के देती हूँ। ये जैसे अगर उनके कभी ग्लासेस खो जाते हैं, मतलब जो वो चश्मे पहनते हैं वो खो जाते हैं, तो मैं उनको भी ढूंढती हूँ। इफ समवन इज सिक आई गिव देम फूड एंड मेडिसिन ऑन टाइम। अगर कोई बीमार होता है तो मैं उसको क्या करती हूँ बच्चों, मैं उसको समय से खाना देती हूँ और दवाइयां देती हूँ। फिर है पेज नंबर 12 पे ही राइट वाले क्वेश्चंस। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपको बताना है कि आपके परिवार में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन, मतलब सबसे बूढ़ा इंसान कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो आप इसका आंसर लिख दोगे, ओल्डेस्ट पर्सन बच्चों कौन होते हैं, ग्रैंडफादर, दादाजी। फिर उसके बाद आपको बताना है कि आपके परिवार में सबसे यंगेस्ट कौन है, मतलब सबसे छोटा कौन है। तो बच्चों वो मैं हूं, तो मैंने यहाँ पे मी लिख दिया। फिर है
हु इज द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, आपको बताना है कि आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो बच्चों मेरे पापा लंबे हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया टॉलेस्ट पर्सन फादर। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी मेंबर्स इन योर फैमिली हु डू नॉट लिव विद यू, क्या आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा है जो आपके साथ नहीं रहता। हु आर दे, वो कौन है। एंड वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। हाउ ऑफन डू यू मीट देम, और आपका उनसे मिलना कब होता है। तो आप इसका आंसर लिख दोगे, येस माई बुआ डज नॉट लिव विद अस, मेरी बुआ मेरे साथ नहीं रहती। शी लिव्स इन गुजरात, वो गुजरात में रहती हैं। एंड वी मेट हर ड्यूरिंग हॉलीडेज और स्पेशल ओकेजन्स, तो बच्चों मैं उनसे कब मिलती हूँ, मैं उनसे तब मिलती हूँ जब छुट्टियां होती हैं या स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, मतलब जैसे कि वेडिंग हो गई या किसी की बर्थडे हो गई, ठीक है, ऐसे मौकों पे। आप यहाँ पे अपने बारे मतलब आपके फैमिली मेंबर्स में आपके साथ जो नहीं रहता आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। ओके, फिर है एक्टिविटी 3। तो बच्चों ये आपके पेज नंबर 13 पे है एक्टिविटी 3। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट डाउन बेलाज रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। यहाँ पे आपको बेला की पिक्चर दी गई है। आपको क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे आपको डिफरेंट बेला के फैमिली मेंबर्स जो है आपको उनकी पिक्चर्स दी गई हैं। आपको बताना है कि किसका बेला से क्या रिलेशन है। ओके, तो देखिए बच्चों कौन कौन है, यहाँ पे हैं ग्रैंड मदर, ठीक है, बेला की दादी माँ है। ग्रैंड फादर, उसके दादाजी हैं। ओके, और कौन है बच्चों, बेला के फादर हैं, ठीक है, उसके पापा हैं। और कौन है, उसका एल्डर ब्रदर मतलब उसके बड़े भैया जिनका नाम है बंकू। बेला की मदर मतलब उसकी ममा है। बेला की मौसी, कौन सी मौसी बच्चों, जिनका नाम कुसुम है। ओके, फिर है बेला का पेट डॉग है, पालतू कुत्ता है। फिर कौन है बच्चों, लिटिल ब्रदर छोटा भाई, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बिशु। अब पेज नंबर 15 पे है राइट वाले क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है राइट डाउन द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स हु विजिट योर फैमिली, हाउ आर दे रिलेटेड टू यू। आपको बच्चों उन लोगों के नाम लिखने हैं आपकी फैमिली में से जो आपसे मिलने आते हैं, ठीक है, और आपको ये बताना है कि वो आपसे कैसे रिलेट करते हैं, मतलब आपका उनसे क्या रिश्ता है और आप उन्हें क्या कहते हो। तो आप लिख दो कुसुम मदर सिस्टर, ठीक है, मेरी माँ की बहन जिनको मैं मौसी कहती हूँ। राकेश मदर्स ब्रदर, मेरी मामा के भाई जिनको मैं मामा जी कहती हूँ। सौम्या फादर सिस्टर, पापा की बहन जिनको मैं बुआ कहती हूँ। नकुल फादर्स ब्रदर, पापा के भाई जिनको मैं चाचा कहती हूँ। रमेश ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। फिर है नमिता मतलब ग्रैंड मदर, इनको मैं दादी जी कहती हूँ। नेक्स्ट है फाइंड आउट में बच्चों पेज नंबर 15 पर ही है। इन बेलास फैमिली एवरीवन डज सम वर्क, तो बेला के परिवार में हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है। हु डज वॉट वर्क इन योर फैमिली, आपके परिवार में कौन क्या करता है। फाइंड आउट एंड फिल इन द टेबल ऑन पेज 16, तो बच्चों पेज 16 पर एक टेबल दी गई है, आपको उसको फिल करना है। तो देखिए वर्क है कुकिंग फूड, खाना कौन पकाता है, तो बच्चे मेरी मदर पकाती हैं, तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है। आप देखिए बच्चे जो टेबल है ना आप अपने अकॉर्डिंग फिल करिएगा। फिर है वाटरिंग प्लांट्स, तो प्लांट्स में कौन पानी देता है, तो उसमें मैंने लिख दिया ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। मेंडिंग थिंग्स रिपेयरिंग हाउस होल्ड आइटम्स सुइंग बटन्स एक्सेट्रा, तो बच्चे कौन करता है, ये मेरे पापा करते हैं, ठीक है। घर में कोई चीज खराब हो जाती है तो उसको ठीक करने का काम मेरे फादर का है। फिर है क्लीनिंग द हाउस, घर की साफ सफाई, तो मम्मा पापा दोनों करते हैं, मदर एंड फादर। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, बाजार से कुछ सामान खरीदना, तो ये भी मदर एंड फादर दोनों करते हैं। ऑयलिंग एंड हेयर ब्रेडिंग, तो सर में तेल लगाना और चोटी बांधना बालों की, तो बच्चे कौन करती हैं, मेरी दादी जी करती हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया ग्रैंड मदर। फिर है पेज नंबर 17 लेट अस रिफ्लेक्ट पे ए बच्चों राइट। ओके, राइट में 2 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन 1 है हाउ डू फैमिली मेंबर्स शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर, तो परिवार में जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे के लिए प्यार कैसे शो करते हैं और एक दूसरे के लिए फिक्र कैसे शो करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का ख्याल कैसे रखते हैं और एक दूसरे के लिए बच्चों प्यार कैसे शो करते हैं, आपको वो बताना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे फैमिली मेंबर्स शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर बाय हेल्पिंग विद डेली कोर्स
स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड सपोर्टिंग ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। तो बच्चों, परिवार के जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तो पूरे दिन में जो भी काम होते हैं घर के, उनमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जब जरूरत होती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो। तो बच्चों, मैंने लिख दिया आई प्ले गेम्स लाइक हॉप स्कॉच, हाइड एंड सीक एंड लूडो। फिर है पेज नंबर 17 पे ही बी, ड्रॉ सम ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स यू एंजॉय टुगेदर विद योर फैमिली। तो यहाँ पे ये जो आपको बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको हैप्पी मोमेंट्स मतलब कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसी याद जिसमें आपने अपने घर वालों के साथ बहुत मजा करा हो, तो आपको यहाँ पे उसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है सी, डिस्कस। क्वेश्चन 1 है, वॉट डू यू लर्न फ्रॉम एल्डर्स इन योर फैमिली। आपको ये बताना है कि आप अपने घर के बड़ों से क्या क्या सीखते हो या आपने क्या सीखा है। तो आप इसका आंसर लिख दोगे, आई हैव लर्न टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स फ्रॉम माई मदर। मैंने अपनी मम्मा से मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा है। ठीक है। क्रिकेट फ्रॉम माई ब्रदर, अपने भाई से मैंने क्रिकेट खेलना सीखा है। एंड साइकिलिंग फ्रॉम माई फादर, और साइकिल चलाना मैंने अपने पापा से सीखा है। फिर क्वेश्चन 2 है, हाउ डू वी शो आर लव एंड केयर फॉर पीपल इन आर फैमिली। तो हमारी फैमिली के अंदर जो लोग होते हैं, हम उनके लिए प्यार कैसे शो करते हैं, या केयर मतलब उनका ख्याल कैसे रखते हैं। तो आप इसका आंसर लिख दोगे, फैमिली मेंबर्स शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर बाय हेल्पिंग विद डेली गोल्स, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड सपोर्टिंग ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। तो बच्चे, इसका आंसर वही हो गया जो हमने पहले लिखा था। ठीक है। फिर 3rd है, वी केयर फॉर मेनी अदर्स हु डू नॉट we care for many others who are not in our family. Who are they? How do we care for them? तो देखिए बच्चों, हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे परिवार की तो नहीं होते, लेकिन हम उनका फिर भी ख्याल रखते हैं। आपको बताना है कि वो कौन लोग हैं और हम उनका ख्याल कैसे रखते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, दे आर फ्रेंड्स एंड नेबर्स एटसेट्रा। तो बच्चों, ये कौन लोग होते हैं, ये लोग हमारे दोस्त होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं। वी शो केयर बाय हेल्पिंग देम, हम कैसे उनके लिए केयर शो करते हैं, हम उनकी मदद करके उनके लिए केयर शो करते हैं। एंड असिस्टिंग देम विद टास्क एटसेट्रा, और कामों में उनकी हेल्प करके क्या शो करते हैं बच्चों, केयर शो करते हैं। फिर डी है एक्टिविटी, फाइंड एंड सर्कल। तो बच्चों, ये पेज नंबर 18 पे है। सर्कल 5 वर्ड्स रिलेटेड टू गेम्स इन द ग्रिड बिलो, 1 एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको एक ग्रिड दी गई है, इसके अंदर आपको बच्चों 5 गेम्स के नामों को ढूंढना है। तो एग्जाम्पल के लिए आपको गेम्स का नाम क्या दिया गया है, टॉयज। ओके। तो देखिए यहाँ पे बच्चों इस ग्रिड में कौन कौन से गेम्स हैं। तो इसमें है टॉप, बॉल, लूडो, बैट और बच्चों नेट। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।